स्टार्ट। आदमी का चित्त चलायमान है, इसलिए उसकी गति को मापना और समझना भी कठिन है। यही चित्त हमारे भीतर इच्छाओं की सृष्टि करता रहता है। शायद इसीलिए मनोरथों की तुलना समुद्र की उठती गिरती लहरों से की जाती रही है। इच्छाएं न तो समाप्त होती हैं और न मिटती हैं, पर जब वे बड़ी इच्छा में परिणत होती हैं तब उनका स्वरूप स्थायी और स्थिर हो जाता है। ऐसी ही इच्छा को हम अध्यात्म विद्या कह सकते हैं। वास्तव में अपनी आत्मा में अधिष्ठित होने की कला ही अध्यात्म है। अपनी आत्मा के विषय में जानना, समझना या चिंता करना ही चैतन्य भाव है, जिसे महर्षि अरविंद ने अपने दर्शन में चैत्य भाव कहा है, जो हमें क्रमशः अति चेतना तक ले जाता है। चैतन्य होना पूरी तरह जागृत होना है। आंखें खुली हो या बंद, इससे हमारी जागृति में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे शरीर की नस नाड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, वैसे ही मन के तार हमारे चित्त से संलग्न होते हैं। हमारे विचारों से एक वातावरण का निर्माण हो जाता है और उससे संबंधित सारी प्रक्रियाएं स्वतः प्रकट होने लगती हैं। मनुष्य अपनी चैतन्य दशा में प्रकृति, परिवार अर्थात पत्नी, संतान, शत्रु या मित्र के विषय में अक्सर सोचता है। भौतिकता की कामना एक सांचे की तरह प्रायः हर एक मनुष्य के मन में एक समान उठती है। पत्नी सुंदर हो, संतान ज्ञानी और आज्ञाकारी हो, हमें धन और मान मिले, हमारी तीनों ऐषणाएं पूरी होकर हमें संतुष्ट करें, ये सभी भौतिक इच्छाएं हैं। इस भौतिकता का जीवन में बड़ा महत्व है, क्योंकि इसी की अगति, प्रगति और दुर्गति में हमें ईश्वर की याद आती है। ईश्वर भले ही पराशक्ति का केंद्र हो, सातवें आसमान पर रहता हो या किसी ब्रह्मलोक, वैकुंठ, गोलोक या कैलाश धाम पर विचरता हो, लेकिन हमेशा मनुष्य ने परमात्मा को मनुष्य के रूप में ही देखना चाहा है। वह हमें इसलिए भी पसंद आता है कि वह बिल्कुल हमारी तरह किरणा करता है। इसी लीला भाव ने हमारे आराध्य इष्ट और अपने अपने ईश्वर का सृजन किया है। परमात्मा ने मनुष्य का सृजन किया है तो मनुष्य ने भी उसे अनेक मनोहरी रूपों में गढ़ा है। हम उस अनदेखे को देखना चाहते हैं, अप्राप्य को पाना चाहते हैं। ऐसी ही बड़ी इच्छा हमारी संतुष्टि का मार्ग बन सकती है। ज्ञानियों ने धन प्राप्ति और ज्ञान प्राप्ति को दो भिन्न दृष्टियों से देखा है। तभी तो कबीर ने रतन धन खान को भी संतोष रूपी धन के सामने धूल की तरह तुच्छ सिद्ध कर दिया है। लेकिन ज्ञान
और विद्या के क्षेत्र में और की अबुझ प्यास बनी रहती है। स्टॉप।